कि जब एक घर में बच्चा पढ़ लेता है ना, तो उस घर का, उस परिवार का, माता पिता का, आने वाली 7 पुश्तों का, सबका लाइफ हमेशा के लिए बदल जाता है, फॉरएवर। वेलकम टू लर्न शॉर्ट एंड टाइपिंग विद विकास सर। हिंदी आशुलिपि डिक्टेशन फर्स्ट आर्टिकल दैनिक जागरण न्यूज़पेपर 100 शब्द पर मिनट्स। बी रेडी, स्टार्ट। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन की सालाना बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह उचित ही कहा कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा एवं भरोसे की कमी से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ कट्टरपंथ है। हालांकि उनके इस संबोधन को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान भी सुन रहे थे, लेकिन इसकी कोई उम्मीद नहीं कि वह भारतीय प्रधानमंत्री की ओर से व्यक्त की गई चिंताओं से सहमत होंगे। वैसे भी वह अफ़गानिस्तान में तालिबान के कब्ज़े को गुलामी की जंजीरों का टूटना बता रहे हैं और दुनिया भर से यह कह रहे हैं कि उसे तालिबान की अंतरिम सरकार का साथ देना चाहिए। भले ही चीन ने पाकिस्तान की तरह तालिबान की पैरवी न की हो, लेकिन यह जग जाहिर है कि वह अफ़गानिस्तान में उसके कब्ज़े को अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। इसकी भरी पूरी आशंका है कि वह पाकिस्तान के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान में भारत की भूमिका कम करने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। चीन भले ही शंघाई सहयोग संगठन के जरिए मेल मिलाप की बातें करता हो, लेकिन भारत के प्रति उसका रवैया कुल मिलाकर शत्रुतापूर्ण ही है। वह लद्दाख में अपने अतिक्रमणकारी रवैये का परित्याग करने से बाज नहीं आ रहा है। भारत की ओर से बार बार यह कहे जाने के बाद भी वह सीमा पर यथास्थिति कायम करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है कि ऐसा किए बगैर दोनों देशों के संबंध पहले जैसे नहीं होने वाले। इन हालात में भारत को इस पर विचार करना ही होगा कि शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंच उसके हितों की पूर्ति में कितना सहायक है, चूँकि इसमें संदेह है कि आपसी सहयोग के मंचों का इस्तेमाल क्षेत्र के देशों के बीच मैत्री भाव बढ़ाने और एशिया में भारत की वाजिब भूमिका को स्वीकार करने में करेगा। इसलिए भारतीय नेतृत्व को यह देखना होगा कि कैसे क्वाड जैसे संगठन अपनी सक्रियता बढ़ाएं। भारत को ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के सहयोग से आकर लेने वाले गठबंधन AUKUS के प्रति भी न केवल दिलचस्पी बढ़ानी होगी, लेकिन उसके सहयोग भी कायम करना होगा। इसलिए और भी क्योंकि इस नए गठबंधन का एक उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इस क्षेत्र की शांति और एवं सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा चीन से ही है। क्वाड का मकसद भी चीन के
अतिक्रमणकारी रुख का जवाब देना है। अब ऐसे ही एक और संगठन का आकार लेना भारत के हित में है, लेकिन बात तब बनेगी जब ये संगठन चीन को काबू में करने के लिए वास्तव में आगे बढ़ेंगे। पूर्ण विराम।